सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 24 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 यदि संयुक्त राज्य अमेरिका USA अपने ऋण पर चूक करता है तो US ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कथन 2 USA सरकार का ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी. कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। कथन 2 सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुश्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी. कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 3 डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक सॉवरेन मुद्रा है। 2 यह RBI के तुलन पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। 3 यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। 4 यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 1 और 3। सी. केवल 2 और 4। डी. 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 4 प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? 1 न्यायपुत्र, 2 शाक्यमुनि, 3 तथागत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. 1, 2 और 3। डी. उपर्युक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध के उपनाम नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 5 निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल राज्य विवरण। 1 चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा व्यापार बंदरगाह शहर। 2 इनामगांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल। 3 मंगड़ू केरल महापाषाण स्थल। 4 सालिहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर। उपर्युक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? ए. 1 और 2। बी. 2 और 3। सी. 3 और 4। डी. 1 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 6 मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? ए. कृष्णदेवराय। बी. नरसिम्हा सालुव। सी. मुहम्मद शाह III। डी. यूसुफ आदिल शाह। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 7 कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। 2 बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन
यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक उपनिषदों में कोई नीतिक था, पैरबल नहीं है। 2 उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। 2 चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 10 यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? ए. छऊ नृत्य, बी. दुर्गा पूजा, सी. गरबा नृत्य, डी. कुंभ मेला। इस प्रश्न का उत्तर है सी।